कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी, उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून को वलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए, तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की वलादत पर, आपकी पैदाइश पर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बट रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आका करीम के नूर का सदका किसने नहीं लिया? चांद सितारे ने नूर का सदका लिया, सूरज ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए हैं। आका करीम अपनी माँ की गोद में हैं। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए आमना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की वलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसे ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीम शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तस्करा हो रहा है। वलादत के वक्त जो बातें जाहिर हुई उसका जिक्र हो रहा है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौइयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले साद की आबादी, जहां के लोग गुर्बत अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे। उनमें बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनाम और इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा, हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा, देखो आज कई रोज की मैं भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा, नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा से सवारी पर सवार होकर के चली हैं, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतों तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद 1-2 घरों का जायजा लेती हैं, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहां पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, हलीमा तुम्हें कोई औरत बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा, हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो। ए हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है जिनके हो रही है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत
औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा, ए हलीमा, अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा, मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है। और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन और जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की एक गरीब औरत हूं, मुफलिस कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा, बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती है, ए हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम और इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए ए हलीमा, इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा, ए बहन, अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है। मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली हैं, मैं चाहती हूं कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया, बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? आकाए करीम के जिस्म अतहर पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतहर से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे। जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हटना था, पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है, मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है, मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं, बशीर नजीर है, मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई। मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए बयान फरमाते हैं, पतली गूले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया अपनी गोद में उठा लेती हैं और उठाने के बाद चूम रही हैं, पेशानी अक़दस को चूम रही हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन, वाकई आज तक मेरी निगाह क्या तमाम औरतें बयान दे रही हैं कि इतना हसीन व जमील बच्चा मक्का में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बैठ गई और दूध पिलाने लगी। हजरत हलीमा ने अपने दाहिनी पिस्तान को पेश किया, मेरे आका ने दूध पी लिया। हजरत हलीमा ने जब बाएं पिस्तान को पेश किया तो सरकार ने दूध पीना छोड़ दिया। फिर हजरत हलीमा ने दाहिने पिस्तान को पेश किया, मेरे आका ने पी लिया और बाएं को पेश किया, फिर सरकार ने छोड़ दिया। अब हलीमा की समझ में बात आ गई। हलीमा उस वक्त दो बच्चों को दूध पिला रही थी, एक तो आका को पिला रही थी, दूसरे एक शहजादे को और पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों पिस्तान का दूध पी लेते तो दूसरा पीने वाला दूध महरूम रह जाता। सरकार ने यह फित्री इंसाफ पेश किया है और हक वाले का हक अदा फरमा दिया है। मेरे आका यही से ज़हन फिक्र दे रहे हैं कि जिसको कुर्बत हो तो कुर्बत का लिहाज करते हुए करीबी और कुर्बत वालों को हक किस तरह से देना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का पिया और वो भी तिब्बे नुक्ते नजर से। माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है नबी कौनैन उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं और जिस पिस्तान में दूध ज्यादा है सरकार दूसरे पीने वाले के लिए छोड़ रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तर्क पिसता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की माँ इरशाद फरमाती हैं, ए हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई है तो जिस तरह माओं को तकलीफ होती है बच्चों की पैदाइश पर, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की माँ बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब ले
लेकर के काबा की तरफ गए हैं तो काबा झुक गया है। ए हलीमा, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरत आमना खातून बयान फरमाती हैं, ए हलीमा, जब मेरे बच्चे की वलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक और मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की मां बयान फरमाती चली जा रही हैं। हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए आमना खातून, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमिना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं, अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7 जगहों पर बैठ गई थी। लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून, ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ए आमना, ए हलीमा खातून, ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं। मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है, अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे। गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो, रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो, और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो, अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने कहा, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा, तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीनो जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने
की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए, हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजर बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हाउस खोद दिया और उस हाउस को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हाउस से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जान मसीहा हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी अल्लाह अल्लाह तकबीर नारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्मानी जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था। औरतें आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सराहने की तरफ जा रही है और कभी पांती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली
انگلی जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है। अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है। अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहीउद्दीन साहब कुबरा। नारे तकबीर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं कि हलीमा का बयान है कि जिस तरह से बच्चों की खिदमत पर परवरिश को माओं को तकलीफ होती है मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी मां के पास आ गई और फिर इजाजत लेती है। कहती है बहन आमना खातून इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़्ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसकते हुए चलते हैं मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़्ज़िश और लर्जा नहीं है बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राह मंजिल। दोस्तों हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला की के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहां जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्ला जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूं। हलीमा अर्ज करती है बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर तो हजरत हलीमा ने बयान दिया बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा किया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई हजरत अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा, अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा, ए बेटा अब्दुल्ला, ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तो मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूं, ये मुसलमानों, ये जानवर भी पहचान रहे हैं कि नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुन नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बहरोदर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात और नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हजरत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया, अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हजरत हलीमा कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान हैं, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सब के सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हजरत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में, पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ ले गए थे किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कभी हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया, अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है, बेटा मोहम्मद सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूं कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया, इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं, इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया और
कहना। के बाद इरशाद फरमाते हैं या अबल हारिस, इतना नबी का फरमान था कि जंगल में जितने शेर चीते चरिंदे परिंदे हैं सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं चलो चलो, आखिर बुला रहे हैं चलो चलो, इमामुल अंबिया बुला रहे हैं चलो चलो, रहमतुल लिल आलमीन बुला रहे हैं चलो चलो। सारे जानवर चले आ रहे हैं और सारे के सारे लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही हैं। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही हैं कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं ना समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा अर्ज किया बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। ये जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सुबह, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फ़े मुअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ, जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ, बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलाने नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में मादल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूं अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहिउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बददियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बनकर के तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो, याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा किया है आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है या रसूल अल्लाह, मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका, आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है?
आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है, और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा, बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा, बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा, ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। तो हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो, देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को ले लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है। मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा, और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक, आका फरमाते हैं, एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है, तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो, उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं। सरकार अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को न उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसलों तक की हिफाजत की, उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही हैं, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन जबानों पर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब की जबान समझ रहे हैं। शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों, जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे, तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती हरनी दाद, मेरे मौला की है बस यही शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदाबों से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह। की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है।
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही हैं। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, 2 आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही हैं तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है। जब यह मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती हैं। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम नबी के दस्ते नबूवत का हाल यह है कि हाथ जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौजे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों की पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत और परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले ये तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई और करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अपने आका की आवाज़ हो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। नबी को मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया
دیکھا تم گھبرا گئی ہو. ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں, انہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہوں. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا. ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا, میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا, اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے, اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ, اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے, اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لعاب شریف پڑا ہے, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی. جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ, دھوپ کی شدت تھی, پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی, وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں. میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں. اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں. حلیمہ بہت پریشان ہو گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو. حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان, حلیمہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہیں, روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا. اس نے پوچھا حلیمہ, اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں, میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی, میرا بچہ غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے, ایک بت رہتا تھا, چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو, وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا, اس نے کہا اے ہمارے معبود, یہ حلیمہ عورت ہے, اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے. یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی. جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی, ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے, وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں, وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں. حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی. اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا. اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا, بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا. وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا, جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے. آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا, وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا. اب سواری نہیں چل رہی ہے, وہ بہت پریشان ہو گیا. پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا. اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے, میں نہیں جاؤں گی. میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے, اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے. آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے. تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش, یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار کسے کاٹے گی, اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا, اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا. ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وہ وجدک ضالا فہدا, اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا, وہ رفتہ پایا اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. ووجدک ضالا فہدا, اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان
जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत और अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस कल्लाश थी, मगर वही हलीमा अब मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000 ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं।